भारत ने लद्दाख में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाना शुरू कर दिया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बन रहा यह एयरफील्ड दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। यहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेंगे। चीन से इस एयरबेस की दूरी महज 46 किलोमीटर है। आज रक्षा मंत्री ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस का शिलान्यास किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक। लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सीमा से सटा ये वो एयरफील्ड होगा जहां अब भारत के फाइटर जेट, स्टेट ऑफ द आर्ट रडार और शक्तिशाली ड्रोन्स तैनात होंगे। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होते ही लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का शिलान्यास कर भारत ने चीन को एक बड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू के सांबा से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी कि वर्चुअल मोड से शिलान्यास हुआ। पूर्वी लद्दाख में न्योमा जो हवाई पट्टी है उसका आज से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और वहां पर ये जो हवाई पट्टी बनने जा रही है सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि चीन के साथ सटी हुई है वहां से ये जो हवाई पट्टी है महज 46 किलोमीटर दूर है और ये विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में जो है एक होगी। यानी कि ये जो न्योमा हवाई पट्टी का आज शिलान्यास हुआ है ये एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट होने जा रहा है। अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो इससे हमारी जो वायुसेना है उसको काफी बूस्ट मिलेगा। LAC पर चीन से लगातार चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। इस एयरफील्ड से न सिर्फ चीन पर सीधी नजर रखी जा सकेगी बल्कि उसके किसी दुस्साहस का तत्काल माकूल जवाब दिया जा सकेगा। वो LAC के बहुत नजदीक है। जैसे बोलते हैं क्रो फ्लाइज की अपनी सीधी दूरी जो है LAC से उसकी 46 किलोमीटर है केवल। तो इससे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको स्पेस डोमेन में इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मिलेगी अपने लड़ाकू विमान ऑपरेट करने के लिए और बाकी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए। इससे हमारी भारतीय सेना को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने ट्रुप्स को आगे के एरियाज में डिप्लॉय करने के लिए, कोई ऐसी कंटीजेंसी अगर अराइज होती है। और उसके साथ साथ हमारी जो ओवरऑल सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये 2 वर्किंग सीजन में बनाया जाएगा और उसकी लागत जो है 219 करोड़ होगी। BRO के मुताबिक ये एयरफील्ड सितंबर-अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरफील्ड के बनने से न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, किसी भी संकट से निपटने के लिए उसका रिस्पांस टाइम भी काफी कम हो जाएगा। ऐसे में समय रहते दुश्मन को सबक सिखाया जा सकेगा। चाइना के लिए खौफनाक जगह हम पैदा कर देंगे जिसका खौफ उसे रोक के रखेगा। उसके साथ साथ आज नहीं तो कल शायद टूरिज्म रिलेटेड एडवेंचर्स भी उस साइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जहां तक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की बात है तो मेरे देश को सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा कि हम अपने ट्रुप्स अपने हर तरह के जहाजों में भेजकर यहाँ पर तेजी से एक तरह से इंडक्शन या डी इंडक्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ हर वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट अगर वहां पर ऑपरेट कर पाता है तो ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और अदर वेपन सिस्टम लाइक BMPs, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब भी हम वहां पर इंडेक्ट तेजी से कर पाएंगे। 13,700 फीट की ऊंचाई पर चीन की नजरों से दूर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा। न्योमा एयरबेस से चीनी सीमा की दूरी महज 46 किलोमीटर है। इस एयरफील्ड पर लड़ाकू विमानों के ऑपरेशंस के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे बनाया जाएगा। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिहाज से ये एयरबेस इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से लड़ाकू विमान ऑपरेट किए जा सकते हैं। यानी एयरबेस बनने के बाद राफेल, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का रिएक्शन टाइम बेहद कम होगा। ये लद्दाख का तीसरा ऐसा एयरबेस होगा जहां से लड़ाकू विमान ऑपरेट कर सकेंगे।
अब तक लद्दाख के नुब्रा में थोइस एयरबेस और ले एयरबेस के पास ये क्षमता है। दरअसल चीन से लगी सीमा पर होने से यह लैंडिंग ग्राउंड रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। अप्रैल 2020 में चीन के साथ सीमा पर झड़प हुई थी, तो उसके बाद सीमा पर सेना की तैनाती को लेकर वायुसेना ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। सेना की जरूरत के मुताबिक साजो सामान और जवानों को बॉर्डर पर भेजा गया था और ये सब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक हेलीकॉप्टर की वजह से मुमकिन हुआ था। चीनी सीमा से न्योमा की दूरी 46 किलोमीटर, फुक्चे से 14 किलोमीटर और डीबीओ से महज 9 किलोमीटर है। फिलहाल इन लैंडिंग ग्राउंड पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। C-130 से लेकर Mi-17 एयरक्राफ्ट और चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर जरूरत पड़ने पर हर ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर वायुसेना के चिनूक, अपाचे और Mi-17 हेलीकॉप्टर 14,000 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, जिसके जरिए यहाँ पर Mi-17 से श्रीनगर के जरिए वायुसेना के ग्राउंड कमांडो यहाँ पर उतरे हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वायुसेना लगातार 14,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे और Mi-17 के जरिए लगातार सेना की मदद कर रही है और स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भले ही इस वक्त भारत और चीनी सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वायुसेना अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वैसे न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से किया जा रहा है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच इसे सैनिकों और सैन्य साजो सामान के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सेना के चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J विशेष विमान का संचालन भी हुआ है। लेकिन अब न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड किया जा रहा है, यानी अब ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से एयरबेस में तब्दील किया जा रहा है। इसमें जब ALG और एक प्रॉपर एयरफील्ड में सबसे बड़ा फर्क होता है कि जो एयर स्ट्रिप की जो साइज है वो लिमिटेशन आ जाती है। जब आप एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की बात करेंगे ALG, वहां पर हर तरह का एयरक्राफ्ट अपने आप में लैंड नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो लैंडिंग ड्रिल्स और जो क्लियरिंग ऑफ ड्रिल्स है उसमें भी बहुत फर्क आता है, क्योंकि जब आपकी एक लैंडिंग ग्राउंड होता है वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा कम्बरसम हो जाता है, जबकि आपके पास एक प्रॉपर टारमैक एयरफील्ड होगी तो वहां पर चीजें तेजी से हो पाएंगी। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैन कम एंड लैंड वन आफ्टर अनदर एंड टेक ऑफ। तो अगर आप बात करें कि न्योमा में ही क्यों फायदा होगा, क्योंकि ये इन दोनों एयरफील्ड्स के मोर सेंट्रल है। पूर्वी लद्दाख में बहुत बड़ी बात है, यानी पूर्वी लद्दाख से इसी न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल अब एयरबेस के तौर पर किया जा सकेगा और यहाँ से लड़ाकू विमान भी उड़ान भर सकेंगे। न्योमा एयरफील्ड के ऑपरेशनल हो जाने के बाद सीमा तक जवानों और हथियारों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। साथ ही इतने नजदीक से चीन पर न सिर्फ पैनी नजर रखी जा सकेगी, बल्कि चीन के किसी भी दुस्साहस का फौरन जवाब दिया जा सकेगा। सांबा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज न्योमा एयरफील्ड समेत देश के सीमावर्ती राज्यों में बीआरओ के बनाए 90 प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर सेना के आने जाने, तैनात सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक और सीमावर्ती राज्यों में नागरिकों की आवाजाही पर पड़ेगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट बॉर्डर स्टेट्स के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कड़ी मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। ये आदर्श वाक्य तो है सीमा सड़क संगठन का, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत इस वाक्य को अपना ध्येय बनाकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा कवच को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी सिलसिले में आज देश के रक्षा मंत्री ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बनाए 90 प्रोजेक्ट्स को देश की जनता को समर्पित किया। बीआरओ ने ये 90 प्रोजेक्ट 8 बॉर्डर स्टेट्स और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तैयार किए हैं। मैं इस समय खड़ा हूं, यहां से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां आज आए और यहीं से उन्होंने 90 जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो है विधिवत तौर पर उद्घाटन किया और राष्ट्र को इन प्रोजेक्ट्स को समर्पित कर दिया। इन प्रोजेक्ट्स के तहत चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर नई सड़कें, पुल, सुरंग, एयरफील्ड और हेलीपैड तैयार किए गए हैं। बीआरओ ने रणनीतिक लिहाज से अहम इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण रिकॉर्ड समय सीमा में पूरा किया है। देखिए, इन 90 प्रोजेक्ट्स का बहुत ज्यादा महत्व है हमारा सामरिक दृष्टि से भी और जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी, क्योंकि ये दूर दराज के गांवों को भी जोड़ती हैं और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी एक एक्सटेंशन को बढ़ाती हैं हमारे एलएसी के साथ साथ। दूसरा, इन 90 प्रोजेक्ट्स की टोटल जो लागत है वो 2,941 करोड़ है। इसमें 24 सड़कें हैं, 61 ब्रिजेस हैं, उसमें 1 टनल है, 2 एयरफील्ड्स हैं और 2 हेलीपैड्स हैं। दरअसल सीमावर्ती इलाकों के फॉरवर्ड एरिया में सेना के उपकरणों और रसद का निर्बाध पहुंचना काफी हद तक वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। यही वजह है कि भारत ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि सीमा पर तैनात उसकी सेना तक हर हथियार और जरूरत की कोई भी चीज बगैर किसी रुकावट के निरंतर पहुंचाई जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना काफी महत्वपूर्ण है सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि वहां पर उससे कई चीजें होंगी। एक तो जो हमारे सुरक्षा बल है उनको सीमा तक पहुंचने में काफी आसानी होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो भारी भरकम इक्विपमेंट होता है, डिफेंस इक्विपमेंट, उसको भी ले जाने में काफी ज्यादा आसानी होगी और साथ ही में उस क्षेत्र का विकास भी होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यही बात आज राजनाथ सिंह ने भी मंच से कही कि बॉर्डर के जो इलाके हैं यानी कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और पिछले अगर हम देखें 9 वर्षों में इसको काफी ज्यादा जो है इसको फोकस रखा गया है, इस पर काफी ज्यादा बल दिया गया है। साथ ही ये प्रोजेक्ट सीमावर्ती राज्यों के विकास और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में भी ईंधन का काम करते हैं। यानी बॉर्डर स्टेट्स में बनाए गए इन प्रोजेक्ट्स का सामरिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक महत्व भी काफी ज्यादा है। तकरीबन 64 ब्रिजेस हैं, बड़े स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, हाई कैपेसिटी ब्रिजेस हैं, जो कि हमारे लिए इंडक्शन डी इंडक्शन में बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि हमारी सप्लाईज ग्राउंड पर जाती हैं। इसके साथ साथ एक टनल भी बनाई जा रही है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो 12 महीने हमें कनेक्टिविटी देगी इन बॉर्डर एरियाज में, फॉरवर्ड एरियाज में। 2 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं, 2 एयर स्ट्रिप भी बनाई जा रही है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये अपने आप में तकरीबन 3,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड डेवलपमेंटल वो है, ये डिफेंस फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स में से 11 जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख में, 36 अरुणाचल प्रदेश में, 5 मिजोरम में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में और 1 नागालैंड और राजस्थान में बनाए गए हैं। ऑल अलोंग द बॉर्डर हमारी जो एलएसी है उसके साथ में ये 90 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें 26 प्रोजेक्ट जो हैं लद्दाख में हैं और 36 प्रोजेक्ट्स जो हैं अरुणाचल में हैं। तो इनका टोटल किया जाए तो 70% हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं टोटल वो इन 2 प्रदेशों में है और इनकी जो लागत है 642 करोड़ जो है लद्दाख के प्रोजेक्ट्स की है और 800 करोड़ जो है वो अरुणाचल के प्रोजेक्ट्स की है। तो 60% हमारी जो लागत है टोटल 2,941 करोड़ की वो इन 2 प्रदेशों में है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो आज फोकस और अटेंशन टोटल 2 प्रदेशों पे है। दरअसल बीते सालों में एलएसी के नजदीकी इलाकों में चीन ने तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, लेकिन अब भारत भी तेजी से इस गैप को कम करने में जुटा हुआ है। रक्षा मंत्री ने जो 90 प्रोजेक्ट देश को सौंपे हैं उनमें 64 पुल, 21 सड़कें, 1 सुरंग, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड शामिल हैं। बीआरओ ने पिछले 3 सालों में देश की फॉरवर्ड लोकेशन पर 300 प्रमुख प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिसमें से 90 का आज उद्घाटन हुआ है। हर प्रोजेक्ट के साथ ही भारत और चीन के बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कम होता जा रहा है। इन परियोजनाओं में अरुणाचल की नेचीफू सुरंग जैसे कई अहम निर्माण शामिल हैं। 5,700 फीट की ऊंचाई पर मूज नेचीफू सुरंग एक डी आकार की सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है, जो रणनीतिक तौर पर अहम तवांग क्षेत्र में आवाजाही को हर मौसम में सुगम बनाएगी। जब आप एक टनल बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सेला पास आपको क्रॉस करना 12 महीने पॉसिबल है, क्योंकि अदरवाइज कई बार बिकॉज लैंडस्लाइड हो गई, हेवी स्नोफॉल हो गई, उस वजह से
इसमें गाड़ी अटक सकती है और अटकती थी। सड़क कम चौड़ी होने की वजह से भी हमारा हैवी इक्विपमेंट नहीं जा पाता। ये मेरे लिए उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था, जो उन दिनों में क्योंकि हमारी जो लॉजिस्टिक ब्रांच थी मैं उसमें होता था। सो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, और जो सोसाइटी वेल कनेक्टेड होती है अपनी कंट्री से, उसका जज्बा एक अलग होता है। हर एक तवांग का निवासी अपने आप में भारत देश के लिए जान देने को राजी हो जाए। इसी तरह रक्षा मंत्री ने आज सांबा के रामगढ़ में भारत पाक सीमा से केवल 3.5 किलोमीटर की दूरी पर सामरिक रूप से अहम देवक ब्रिज का भी उद्घाटन किया। तो 23 मीटर लंबा ये पुल है और ये काफी महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 4 यहाँ से जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आए, उन्होंने यहाँ पर इस पुल का उद्घाटन किया, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। आप देख सकते हैं कि इस पुल का निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन ने किया है, देवक सेतु इसका नाम है, और इसको आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। सड़कें यूं भी एक देश की लाइफलाइन कहलाती हैं, लेकिन देश की सीमाओं तक जाने वाली ये सड़कें वो जीवन रेखाएं हैं जो देश के शूरवीरों के लिए राष्ट्र रक्षा के मोर्चे तक पहुंचने के मिशन को आसान बनाती हैं। और हर गुजरते दिन के साथ भारत अपनी सीमाओं पर इनका बेहद मजबूत नेटवर्क तैयार करता जा रहा है। सांबा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा के मोर्चे पर बेहतर होते भारत की एक झलक जम्मू में भी नजर आई। जम्मू के IIT कैंपस में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे अत्याधुनिक ड्रोन, हथियारों और रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। देश भर के रक्षा उत्पाद बनाने वाली करीब 200 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। जम्मू के IIT कैंपस में प्रदर्शनी के लिए रखे गए ये स्वदेशी हथियार, ये रक्षा उपकरण सैनिक क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते कदम की कहानी कह रहे हैं। यहाँ 3 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ टेक सिंपोजियम में देश भर की करीब 200 कंपनियों ने अपने स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई है, जो बताती है कि भारत सैनिक क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 दिन तक हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी और देश भर से जो डिफेंस इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं। एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना होगा हर क्षेत्र में, और डिफेंस सेक्टर जो है एक अहम क्षेत्र है और इसमें भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, इसलिए देश भर से उन कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर प्रदर्शनी लगा सके अपने हथियारों की। और ये यहाँ पर जितने भी हथियार हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ये 100% मेड इन इंडिया है। जम्मू में 3 दिनों तक चलने वाले इस रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी में खास है ये अनमैन्ड ऑल टेरेन व्हीकल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो रिमोट एरिया में 8 से 10 किलोमीटर तक की तस्वीर कैप्चर कर सकती है। ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों में चाहे बर्फ हो, पानी हो या फिर रेत, तेजी से अपने मिशन को अंजाम देती है। 2 मोटर्स हैं, एक मोटर 2 टायर्स जो राइट वालों को ड्राइव करती है, एक मोटर लेफ्ट वाले ड्राइव करती है। ये उसी पोजीशन पे रोटेट कर सकती है। नाउ इसकी एप्लीकेशन 360 डिग्री में पूरा घूम, एक ही पोजीशन पे टोटली 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। नाउ रिमोट के जरिए ऑपरेट करती है। नाउ इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आप इसको रिमोट के साथ भी कर सकते हैं। और ये इंटेलिजेंट AI बेस्ड व्हीकल है जिसमें आप वे पॉइंट्स फीड कर सकते हैं और ये व्हीकल ऑटोमेटिकली उसी वे पॉइंट्स में जाएगी। नाउ इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? फॉर बॉर्डर सर्वेलेंस वी कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ फुट सोल्जर्स, इट कैन गिव ए टोटल बॉर्डर सर्वेलेंस। और ये पिक्चर रिमोट अबाउट 8 से 10 किलोमीटर पीछे भेज सकती है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगा। 9 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के किसी भी तरह के ड्रोन को कंट्रोल करने में सक्षम है। अभी हमने इसकी सिस्टम के अंदर जो पहले स्टैंड अलोन सिस्टम साइबर RF के ऊपर था, हमने रडार को इंटीग्रेट किया है।
इस रडार के जरिए कोई भी ड्रोन जो है 9-10 किलोमीटर की रेंज के अंदर जब भी आएगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, उसका नियंत्रण भी ले सकते और जैसे वो और नजदीक आएगा हमारा जो दूसरा जो RF साइबर कंट्रोल सिस्टम है उसके जरिए हम जो है जब 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आएगा उसको हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उस ड्रोन को हम जैसा चाहे उड़ा भी सकते, उसको हम कर सकते हैं, मतलब मार भी गिराया जाए, मार गिरा सकते हैं। हमारे उसमें क्या है, उसको हवा में स्थिर कर दीजिए कंट्रोल करके, आप शूट कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए खास तौर से बनाई गई ये अत्याधुनिक हेलमेट भी भारत में ही बनी है। कुल मिलाकर जम्मू में आयोजित इस नॉर्टेक सिंपोजियम में मेड इन इंडिया की भरपूर झलक देखने को मिल रही है। जम्मू से सुनील चिभट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।